देखिए, बच्चों की आप जब बात नहीं मानते तो पहले वो आपसे क्रोधित होते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, कई खाना भी नहीं खाते हैं। तो ठाकुर जी भी पहले धमकी दे रहे हैं, क्रोधित हैं कि धमकी का क्या असर होता है। भगवान कहते हैं जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नहीं चरा, ठाकुर जी देखते धमकी का तो इतना सा भी असर नहीं हुआ। तब भगवान भविष्य के दर्शन करवा रहे हैं कि जब शादी हो गई, राधा घर पर आ जाती है तो कैसा भविष्य होगा, दृश्य कैसा होगा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, 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 अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से विरज की छोरी से राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। अभी भी कोई असर नहीं। और भविष्य में जाते हैं, राधा घर पर आ गई, घर पे घूम रही है, कैसी लग रही है। ठाकुर जी कहते हैं छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब
अब किन किन को ठाकुर जी और राधा जी साथ में अच्छे लग रहे हैं, हाथ उठाना। तो तालियां एकदम जोरदार। बातें सुनकर अब यशोदा मैया क्या कहती है? सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, 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 लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी पे रजनी गोरी पे राधिका गोरी पे रजनी गोरी पे मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरा प्यार, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे हैं माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार, मैया करा दे मेरा प्यार, कैसे करा दूं तेरा प्यार, मैया करा दे मेरा प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। बोली राधे रानी की। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। अब एक लीला आती है भगवान की, क्योंकि पहला प्रयास तो माखन चोरी का विफल गया था भगवान का। दूसरा प्रयास करते हैं, दूसरे प्रयास में फिर दोपहर का समय है, सब सो रहे हैं, अपने घर के माखन के कमरे में भगवान जाते हैं, मटकी अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं, और आज तो भोग भी लगा लिया, आज कोई नहीं आया। पहला भोग लगा, दूसरी बार हाथ अंदर डालते हैं, पीछे से आवाज आती है, कन्हैया। ठाकुर जी कहते सब सोते हैं दोपहर में सिवाय मैया के। अब क्या जवाब दे? फिर से माखन के कमरे में, इस बार तो वो कांच वाला बहाना भी नहीं चलेगा। जवाब नहीं देते। यशोदा मैया अंदर आकर कहती, कन्हैया कब से आवाज लगा रही हो, जवाब क्यों नहीं देता? ठाकुर जी कहते, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया कहती है, तुझे कौन सी समस्या है गई? समस्या तो बड़े बूढ़न को होए। अरे ठाकुर जी कहते, मैया तूने जो सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना हाथ में, इस पे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ये बहुत तपने लगता है, गर्म हो जाता है, जलन होने लग जाती है।
तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो मैया मैंने इसीलिए आकर माखन के हांडी में हाथ डाल दिया, तुरंत जलन चली गई। अब कन्हैया भूल गए कि उन्होंने भोग लगा लिया था। तो मैया कहती है जलन तो यहाँ हो रही है। बोले हाँ। तो बोले माखन यहाँ कैसे लगा? क्या जवाब दे? पर ठाकुर जी तो हार मानने वालों में से है नहीं। भगवान कहते हैं मैया इधर की जलन तो ठंडी है गई, पर शरीर तो एक ही है। अब यहाँ की जलन चढ़ते 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 मुखड़े तक पहुंच गई, तो मैंने मुखड़े पर माखन लगा लियो। अब ठाकुर जी सोचे क्या पता पीछे से खाते हुए भी देख लिया हो। तो भगवान खुद चला कर कहते पर मुखड़े की जलन उधर तक पहुंच गई, तो मैंने माखन खा ही लिया। पर मोए माखन को लोभ ना है। यशोदा मैया कहती है बलिहारी है तेरी चतुराई पर। धन्य है वो यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल बाल, जिन्होंने साक्षात भगवान की लीलाओं के दर्शन किए। वृंदावन की वो गलियां, गोकुल की वो गलियां, आज भी बड़े बड़े संत जब वहां जाते हैं ना, तो वहां की जो मिट्टी है, मिट्टी हम कहते हैं ब्रज रज है, उसमें लोटपोट होते हैं। वृक्षों से आलिंगन कर कर रोते हैं कि इन वृक्षों को, इस पर भगवान ने हाथ लगाया था, इस रज पर भगवान चले थे। तो महाराज अब एक दिन ठाकुर जी कहते कि मैया मैं अब बड़ा हो गया हूं, तो मुझे गैया चराने जाना है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते ना हमें खुद अपने पैरों पर कुछ करना है। तो समय बदलता है, काम बदलते हैं, चीजें वही रहती है। वहां पर गैया चराना बड़ी बात थी, दूर दूर जाना पड़ता था। तो भगवान बड़े हुए तो भगवान कहते कि मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया कहती ठीक है चले जाना, लेकिन जूतियां पहन कर जाना, कांटे चुभ जाते हैं। ठाकुर जी कहते मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैया है सबके लिए जूतियां बनाओ। यशोदा मैया कहती कन्हैया पशु भी कभी जूतियां पहने? अब पशु शब्द सुनते ही भगवान रोने लग जाते हैं, बहुत रोने लग जाते हैं। रोने लग गए तो यशोदा मैया कहती क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया, कुछ गलत कहा क्या, क्यों रो रहा है? ठाकुर जी कहते मैया गैया को कभी पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो माता है। महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे एक माता के दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता, उसे नहीं पता उसका बेटा आगे जाकर उसे संभालेगा कि नहीं, या उसे वृद्धाश्रम में डालाएगा या घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन उसके दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता, उसी प्रकार गैया के दूध में भी कभी कोई फर्क नहीं आता। उसे क्या पता वही दूध पीकर वो कसाई उसे काट दे या बेचकर आ जाए, लेकिन उनके दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता। और माता के दूध के बाद हम सब गैया का दूध ही पीते हैं, इसीलिए उन्हें माता का स्थान दिया गया है। और ठाकुर जी कहते मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। मैं गैया की रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और महाराज सच में ठाकुर जी की बहुत लाडली है गैया। भगवान ने 24 अवतार लिए, तो क्या अवतार अपने मन से लेते हैं वो कि भाई चलो समय हो गया अवतार लेते हैं? जब पाप बढ़ने लगते हैं, भयंकर पाप बढ़ते हैं और पृथ्वी जब सह नहीं पाती उससे ज्यादा, तब वो भगवान के पास जाती है कि अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा, आप इस युग को खत्म करिए, अब नया युग प्रारंभ हो, ये युग खत्म हो जाए। तो वो किस रूप, अपने असली रूप में नहीं जाती, वो गैया के रूप में जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान किसी को भी मना कर सकते हैं, पर गैया को कभी मना नहीं कर सकते। इसलिए वो गैया के रूप में जाकर कहती है कि अब आप अवतार लीजिए, तब जाकर भगवान अवतार लेते हैं। तो महाराज कई जन कहते हैं कि हम घर पे तो गैया नहीं पाल सकते, इतना स्थान नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है, पर कम से कम गैया को रोटी तो दे सकते, उनके लिए रोटी तो बनवा सकते हैं। यहाँ कितने हैं जिनके घर में गैया के लिए रोटी बनती है? हाथ उठाना। सभी के बनती, बहुत अच्छी बात। देते कितने हैं? देकर आते कितने हैं? आधे हाथ हो गए, वो डब्बे में रखी रह जाती है।
कोई खुद अपने हाथ से भोजन लेने जाए भी तो कहते नीचे वाली मत लेना, वो गैया की रोटी है। तो डब्बे में रखने के लिए थोड़ी है, गैया को देकर आने के लिए है। तो इतना प्रयास तो हम भी कर सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि जो रोटी बनाई है वो कम से कम गैया को खिलाकर आ जाए। तो महाराज ठाकुर जी कहते हैं गैया को पशु मत कहना। यशोदा मैया कहते नहीं कहूंगी, और तू जूतियां भी मत पहनना, रोना बंद कर। अब ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। गैया चराने गए हैं, गैया चराकर घर वापस लौट रहे हैं। वापस लौट रहे हैं तो बीच रास्ते में कुछ गोपियां मिलती है। अब गोपियां भी माखन दही बेचकर घर वापस आ रही है अपने। तो जरूरी नहीं कि रोजाना ही सारी हांडियां बिक जाती हो, कुछ बच भी जाती है। तो ठाकुर जी देखते हैं कुछ हांडियां बच गई है। तो ठाकुर जी गोपियों से कहते अरे गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती कन्हैया तुझे माखन खिलाने का कोई लाभ नहीं हुआ। ठाकुर जी कहते इसमें लाभ कैसा? यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से आ गया काला करूटा? इतना माखन तुझे कब से खिला रहे, हम माखन खिला रहे, यशोदा मैया खिला रही, फिर भी गोरा नहीं हुआ अभी तक। ठाकुर जी को क्रोध आ जाता है। तो नीचे कुछ पत्थर पड़े थे, उन्होंने फेंक कर सारी हांडियां फोड़ दी। अब क्योंकि हांडियां सर पर रखी थी तो सब दूध दही माखन गोपियों पर गिर जाता है। गोपियां कहती अब यशोदा के पास जाते इसी हालत में। हर बार एक दो दिन बाद जाते, वो कहती क्या सबूत है कन्हैया ने किया? आज तो सबूत लेकर जाते। बड़ा कहती है मेरा कन्हैया चोर नहीं है। अब ठाकुर जी ने सोचा कि अगर सच में ये चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते, और घर पे जाने से पहले ब्रज रज में मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, अपना श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं, मुकुट टेढ़ा कर लेते हैं, और अब रोते रोते घर में घुस रहे हैं। आइए बड़ा ही प्यारा भजन। और आज गोपाल अंकल ने कहा कि भाई मारवाड़ी भजन भी होने चाहिए, तो बड़ा ही प्यारा मारवाड़ी भजन ठाकुर जी यशोदा मैया से क्या कह रहे हैं। रोते रोते जा रहे हैं। विचार करिए उस माता पर क्या बीत रही है। पहली बार तो बेटा पूरे दिन बाहर है, पहली बार, वरना ठाकुर जी को यशोदा मैया आंखों से इधर उधर भी नहीं होने देती है। पूरे दिन से बाहर है, शाम को घर लौटा है, वो भी इस हालत में कि श्रृंगार बिगड़ा है, रो रहा है।